हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 21। देखो बच्चों, बहुत सारे लेक्चर्स हो गए। ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको और टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आज ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके बाद में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स लूँगी इस टॉपिक के ऊपर जो पूछे गए हैं रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे, फिर ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और बहुत ईजी है, जस्ट लाइक द सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। सपोज हम लोग लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, that is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 8, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले कभी भी अगर आपको नंबर पूछा जाए कि किसी नंबर की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले इस नंबर को जनरल, अगर हम ले एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊँ इसका, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस नंबर को, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उस नंबर को आप इस फॉर्म में लिखोगे, a इंटू 10 टू द पावर n। सबसे पहले वो नंबर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे और इसमें जो n रहेगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन उसमें जो a रहेगा वो a का लिमिट डिफाइन है। वो a कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, वो a लेस देन और इक्वल टू 0.5 से लेके लेस देन 5 होना चाहिए। 0.5 से लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 5। इसके मतलब ये जो a है वो 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके बताऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये कंडीशन है इस a के लिए। ये a को हम इस नंबर में लाके खड़ा करेंगे और फिर उसके हिसाब से ये ऑर्डर भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखो मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल लेके। और जो ये n चेंज होगा जब हम a का पॉइंट चेंज करेंगे, तो उसकी वजह से ये n भी चेंज होगा और n को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये टॉपिक। सपोज एक एग्जाम्पल हमने लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये -31 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे क्या, नहीं। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस और आपको पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, शॉर्ट में लिखती हूँ। और नीचे ऑप्शंस दिए हैं -31, ऑप्शन दिया है -30, ऑप्शन दिया है तीसरा हम ऑप्शन लेंगे 32, -32, और चौथा ये सी है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। तो इसमें कन्फ्यूजन है देखो, -31, -30, -32। तो आप, अगर आपको ये पता नहीं है रूल, इसकी कंडीशन अगर आप पता नहीं, तो आप डायरेक्टली -31 को टिक करोगे, बट ये रॉन्ग आंसर है। क्यों, क्योंकि ये जो 9.1 वैल्यू है ये क्या है आपका a, और a की कंडीशन क्या है, ये किसके बीच में होना चाहिए, 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए, बट ये तो 9.1 है, मतलब 5 से भी बड़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 9.1 को हम इसके बीच में लाके रखेंगे और फिर इसकी वैल्यू चेंज होगी उसके हिसाब से। तो कैसे, देखो सॉल्व करते हैं। देखो मैं नंबर लिखती हूँ 9.1 प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग पॉइंट शिफ्ट करेंगे। अगर ये पॉइंट मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये बन जाता है 91, मतलब 5 से बहुत ही बड़ा। और अगर ये पॉइंट मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये बन जाता है 0.91।
तो ये वैल्यू बन गई 0.91, मतलब 0.5 से थोड़ी बड़ी और 5 से छोटी, है ना। 0.5 से थोड़ी बड़ी और 5 से छोटी बन गई, मतलब आ गया इसके बीच में 0.5 और 5 के बीच में आ गया ये नंबर ए, अपना ए आ गया इसमें, राइट। अभी देखो, अभी आपने पॉइंट शिफ्ट किया, लेकिन ये पॉइंट शिफ्ट करने की वजह से इसकी वैल्यू भी तो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक बात आपको क्लियर रखनी है, अगर हम पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, अगर हम पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो आपकी 10 की पावर पॉजिटिव बनती है। अगर हम पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव बनती है। अगर हम पॉइंट राइट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर निगेटिव बनती है। एल पॉजिटिव, लेफ्ट पॉजिटिव, उल्टा याद रखो, लेफ्ट निगेटिव होना चाहिए बट पॉजिटिव है, लेफ्ट पॉजिटिव राइट निगेटिव, ठीक है। तो अभी देखो इसके हिसाब से अभी मैंने क्या किया, ये पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट किया, मतलब मेरा आंसर क्या होगा 0.91 इंटू 10 की पावर कितने डिजिट शिफ्ट किए, 1 डिजिट, तो 10 की पावर क्या होगी +1। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। और इंटू ये 10 टू द पावर -31 है ही, तो वो हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा 0.91 इंटू 10 टू द पावर, ये दोनों का बेस सेम है तो दोनों की क्या होगी एडिशन, +1 किलोग्राम। तो ये बनेगा 0.91 इंटू 10 टू द पावर -31 + 1 कितना बनेगा -30 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कितना बन गया -30, मतलब अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ इस एग्जाम्पल के लिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -30। तो ऑप्शन कौन सा, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। समझ में आया सबको। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों का क्या हो सकता है, प्लस का -1 कर दिया तो ये बनेगा -32, है ना। मतलब तीनों ऑप्शंस जो हमने दिए हैं तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आप जब डिजिट शिफ्ट करोगे तो एल के लिए पॉजिटिव, राइट के लिए निगेटिव, ये बात आपको याद रखनी है। 10 की पावर पॉजिटिव रहेगी अगर हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया, अगर राइट में शिफ्ट किया तो 10 की पावर निगेटिव। कितने डिजिट शिफ्ट किए उतना पॉजिटिव उतना निगेटिव, ऐसे आपको याद रखना है। समझ में आया सबको। तो ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज में जो पूछे गए क्वेश्चन है आपकी वही मैं लेती हूँ। तो देखो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था पहले, बट अभी उन्होंने आपकी एक्सरसाइज में इंक्लूड किया है इसको। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, न्यूक्लियर रेडियस R has a dependence on the mass number A as R is equal to 1.3 into 10⁻⁻16 A⁻⁴ मीटर। मतलब आपको R दिया है उन्होंने 1.3 इंटू 10⁻⁻16 A⁻⁴, मतलब क्या होता है इसका मीनिंग, क्यूब रूट है। इसका मीनिंग क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ A। इसको उन्होंने ऐसे लिखा है मीटर, ठीक है। फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए की वैल्यू दी है उन्होंने 125। ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर। मतलब ये मीटर में जो एक्सप्रेस की है तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो, ये उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए की वैल्यू डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻16, ए की वैल्यू 125⁻⁻³ मीटर। तो 125 किसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 125 क्या है 5 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1.3 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 5 मीटर, राइट। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालनी है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 5 3 जा 15, मतलब 6.5 इंटू 10⁻⁻16 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू ये वैल्यू हमें मिली, तो आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अभी ये वैल्यू कितनी है, A 6.5, मतलब अभी हम लोग नहीं लिख सकते। पहले हमें क्या करना है, ये 5 से बड़ा नंबर है, इसको 5 से छोटा नंबर करना है। 5 से छोटा कब होगा, पॉइंट इधर शिफ्ट करने के बाद 65 होगा और इधर शिफ्ट करने के बाद 0.6 होगा। तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट। लेफ्ट के लिए मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव। राइट के लिए क्या बोला है, निगेटिव।
तो यहाँ पे पॉइंट मैंने लेफ्ट में कितने डिजिट शिफ्ट किया, एक डिजिट। तो हम क्या करेंगे 10 टू द पावर +1 इंटू ये 10⁻⁻16 है ही, तो हमें क्या मिलेगा 0.65 इंटू 10⁻1 -16 कितना होगा -15 मीटर। तो अभी हमें ये हमारी कंडीशन में फिट है ये नंबर 0.65 इंटू 10⁻15, यस फिट है। तो अभी हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितनी है 10 की पावर -15। तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 टू द पावर नहीं, ओनली दैट नंबर n मतलब कितना -15। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया? ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखने के बाद बहुत टफ लगता है, बट अगर आप वैल्यूज डालते जाओगे, इसको ठीक से एनालाइज करोगे, पहले समझ लोगे, उसके बाद अप्लाई करोगे, तो आपको अच्छे से सॉल्व करते आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। अ लार्ज बॉल 2 मीटर इन रेडियस इज मेड अप ऑफ अ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ एज लेंथ 4 mm। मतलब देखो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो आप। उन्होंने क्या बताया है, एक बॉल बनाया हमने ऐसा, वो बॉल कैसे बनाया, एक रोप लिया और वो रोप को ऐसे राउंड करके रोप को राउंड करके बॉल बनाया। वो बॉल की रेडियस उन्होंने दी है, इस बॉल की रेडियस उन्होंने कितनी दी है 2 मीटर। is made up of a rope of square cross section with edge length 4 mm। मतलब स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मतलब अगर हमने इसका एक ऐसा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन लिया तो इसकी एज लेंथ उन्होंने बताई है। ऐसा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन कट किया और इसकी लेंथ उन्होंने कितनी बताई है 4 mm, एज लेंथ 4 mm। निग्लेक्टिंग द एयर गैप्स इन द बॉल, इसके एयर गैप्स जो है, इसके अंदर जो एयर गैप्स है उसको निग्लेक्ट करके व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो उन्होंने क्या पूछा है, ये जो रोप हमने लिया है उसकी टोटल लेंथ इसके ऊपर से निकालो। इसमें हमें दो चीज़ें पता है, एक है रेडियस ये बॉल की और दूसरी है इसकी एज लेंथ, और इसका यूज़ करके हमें ये रोप की टोटल लेंथ निकालनी है। दैट इज सपोज टू बी स्मॉल l हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आपको दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। तो इसमें एक बात क्लियर है, देखो ये जो बॉल हमने बनाया है, इस बॉल का वॉल्यूम और इस रोप का वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इक्वल रहेगी। बॉल का वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रोप, ये दोनों इक्वल रहेंगे और उसका यूज़ करके हम लोग इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय रोप, ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ बॉल का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और रोप का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, देखो ये जो रोप हमने बनाई है स्क्वायर, उन्होंने क्या बोला है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो हमने ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन लिया और इसको लेंथ, ये टोटल रोप हमने बनाया, ठीक है, ये रोप है। तो अगर हम इस एरिया से अगर लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल वॉल्यूम मिलेगा। दिस एरिया इनटू लेंथ, तो हमें ये रोप का वॉल्यूम मिलेगा। मतलब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया of cross section into length of rope, तो इससे हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय रोप। तो इससे देखो आपको लेंथ का फॉर्मूला मिल रहा है। लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, क्योंकि ये एरिया इधर मल्टीप्लाई है, अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो ये क्या होगा डिवाइड, मतलब 4/3 πr³ डिवाइड बाय एरिया। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया आप कैसे निकालोगे, उन्होंने क्या बोला है, ये क्रॉस सेक्शन है, इसकी ये लेंथ उन्होंने दी है, ये L कितना दिया है
दैट इज 4 mm। ये कितना दिया है 4 mm। तो अगर ये भी 4 है, ये भी कितना रहेगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन उन्होंने बोला, देखो यहाँ मेंशन किया स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, मतलब ये और ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये जितना है इतना ही ये रहेगा। और अगर मैं दिस इंटू दिस करती हूँ तो मुझे इसका एरिया मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड करते हम लोग वैसे। तो हम क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय लेंथ इंटू ब्रेड कर दो, मतलब 4 इंटू 4 कर दो। तो अगर हमने 4 इंटू 4 किया, मैं इधर सॉल्व करती हूँ, ये आपको L मिल रहा है। L इज इक्वल टू देखो 4/3 पाई, R कितना दिया है यहाँ पे 2 मीटर, तो हम डालेंगे 2 क्यूब, ओके, डिवाइड बाय ये लेंथ इंटू ब्रेड दोनों क्या है 4 मतलब 4 इंटू 4। लेकिन देखो बच्चों ये mm में दिया है, किस में दिया है, कहाँ गया, यहाँ 4 mm में दिया है। मिली की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻³। तो आपको ये मीटर में डालना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक वैल्यू आप लोग मीटर में कन्वर्ट करते जाओ, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही चाहिए, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में चाहिए। बेस्ट वे सबको मीटर में कन्वर्ट करते जाओ। तो मिली के लिए क्या वैल्यू है 10⁻³ प्रेफिक्सेस मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा है, आपको याद होंगे। मिली की वैल्यू 10⁻³ 4 mm मतलब 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये 3 जो है मैं डायरेक्टली नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ, स्टेप बढ़ जाएंगे अपने। 4 ये डिवाइड बाय 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 2 का क्यूब आएगा 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 4 16 इंटू 10⁻³ 10⁻³ बन जाएगा 10⁻³ -3 ओके। अब देखो ये बनेगा 8 4 32 इंटू 3.14 1 सेकेंड 32 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 3 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये 16 2 क्या बनेगा 32 ओके। 2 इंटू, अब देखो यहाँ ये बने, ये 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा 3 1 3 1.0 समथिंग ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो हमें मिलता है 2 इंटू 1.0 समथिंग इंटू ये 10 टू द पावर -6 अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा +6, ठीक है। तो अभी देखो 2 इंटू 1 किया तो क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर ये हमें लेंथ मिल रही है। 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो इनको उन्होंने क्या पूछा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, ये 2 क्या है 2 अपनी कंडीशन में फिट हो रहा है। अपनी कंडीशन क्या है देखो इधर लिखती हूँ, ए क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0.5 लेस देन 5, इनके बीच में होना चाहिए ए। तो ये अपनी कंडीशन में बैठ रहा है। 2 क्या है लेस देन 5 है, इसका मतलब 0.5 5 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये क्या हो गए आपके, सॉरी +6 नॉट -6, यहाँ पे गलती से -6 लिख दिया, +6 है। तो ये होगा 2 इंटू 10⁻6 मीटर ये लेंथ रहेगी वो रोप की, वो हमें निकालनी थी ना। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। लेंथ उसका बॉल बनाया, वो बॉल का रेडियस उन्होंने दिया है और उसके ऊपर से हमें लेंथ निकालनी है। तो इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हो सकता है L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मतलब क्या होता है किलो, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। मतलब कितना बनेगा ये 2000 किलोमीटर का रोप है जिसका हमने क्या बनाया बॉल बनाया। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, ऐसे ही क्वेश्चंस जेई में होते हैं, इससे अलग कुछ नहीं होता, ठीक है। थोड़ा आपको दिमाग लगाना था, बस उसका यूज़ करके आपको इजीली लेंथ मिल गई। तो बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके जो MCQs है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ तक होप सो आप सभी को सभी क्वेश्चंस सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वैसे मुझे कमेंट करो, कोई भी टॉपिक में डाउट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो डायमेंशन के आगे के जितने भी टॉपिक्स मैंने लिए हैं, डायमेंशन है, एरर है, उनके एरर के सभी न्यूमेरिकल्स है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है।
ये सभी टॉपिक्स, डायमेंशनल एनालिसिस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं। ये सभी टॉपिक आप अच्छे से करो, पढ़ाई करो, और अगर फिर भी किसी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है तो वैसे मुझे कमेंट करो, वो टॉपिक में फिर से ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।